ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अब्दुल मन्नान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम अचीवर। एंड आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो तो आपने ऑलरेडी थंबनेल से पढ़ लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं फोकस के ऊपर। फोकस क्या होता है? फोकस को अब बेसिकली हम लोग किसी भी बिजनेस के अंदर अगर इसको इंक्लूड करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। और स्पेशली अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग का अगर हम कंटेंट अपलोड करते हैं या अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो आज हम लोग फोकस को नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इंक्लूड करके देखेंगे कि हमें क्या रिजल्ट्स नज़र आते हैं अगर हम इसके ऊपर अमल करते हैं। तो इंशाल्लाह आज प्रॉपर तरीके से हम फोकस को समझेंगे, फोकस की वर्थ को समझेंगे, फोकस के पोटेंशियल को समझेंगे, फोकस की इंपॉर्टेंस को समझेंगे और ये देखेंगे कि अगर हम इसको अपने बिजनेस में इंक्लूड करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम क्या भयंकर रिजल्ट्स इससे हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ जी, आपसे जो वीडियो देख रहे हैं आपसे मैं बात कर रहा हूँ। आपके सामने जो मोबाइल फ़ोन है, आपके सामने जो लैपटॉप है जिसके अंदर भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने हाथ को अपने मोबाइल फ़ोन और अपने लैपटॉप के बीच में ऐसे लेकर आएं और अपने हाथ की हथेली को गौर से देखें। आप अपने हाथ के अंदर लकीरों को देखें और एक एकदम आप जो है इस जो बीच में फिंगर्स गैप होता है इस गैप के अंदर से आप एकदम स्क्रीन की तरफ देखें। तो आपने क्या नोटिस किया कि जब तक आप अपने हाथ को देख रहे थे तब तक आपका हाथ आपके लिए क्लियर था, आपको हाथ की लकीरें सब कुछ नज़र आ रहा था। लेकिन जैसे ही आपने फोकस अपने मोबाइल अपने लैपटॉप की तरफ किया, स्क्रीन की तरफ आपने अपना जो फोकस किया, तो हालांकि हाथ आपके करीब था लेकिन उसके अलावा बाकी सब चीज़ें जो है ब्लर हो चुकी थी। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि फोकस कितना इम्पोर्टेंट होता है और कितना रोल किरदार अदा करता है हमारा किसी भी बिजनेस, किसी भी पेशे के अंदर या कोई भी चीज़ अगर हम कर रहे हैं उसके अंदर फोकस कितना इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि अब हम इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं कि एक आदमी था, उसके 5 बेटे थे और उसने अपने बेटों का गुरु भी था। तो उसने फोकस को समझाने के लिए अपने पांचों बेटों को बुलाया और दूर एक दरख्त के ऊपर एक प्लास्टिक की चिड़िया वहां पर रख के आया और उसकी एक आंख बहुत प्यारी सी बनाई, उसने पेंटिंग की, ब्लू कलर की आंख बनाई, खूबसूरत सी उसके ऊपर पेंटिंग वगैरह की और वहां पर रख के आ गया और सबको तीर कमान दिए और कहने लगा कि आप उस चिड़िया की आंख पे जो है मारो, तीर मारो। अब पहले की बारी आई तो पहले ने अपना तीर खींचा और उसके बाद उसके गुरुजी उसके आगे कहने लगे कि अच्छा आपको क्या नज़र आ रहा है? उसने कहा चिड़िया नज़र आ रही है। और क्या नज़र आ रहा है? उसने कहा पेड़ नज़र आ रहा है। और क्या नज़र आ रहा है? उस पेड़ पे लगे हुए फल भी नज़र आ रहे हैं। और क्या नज़र आ रहा है? मुझे वो चिड़िया के पीछे जो झील है वो झील भी नज़र आ रही है। उन्होंने कहा अच्छा मारो। उसने मारा लेकिन तीर नहीं लगा। दूसरे की बारी आई, दूसरे ने भी यही किया। दूसरे से पूछा क्या क्या नज़र आ रहा है? उसने कहा मुझे चिड़िया नज़र आ रही है। उसने कहा अच्छा और क्या नज़र आ रहा है? चिड़िया की आंख भी नज़र आ रही है और चिड़िया के पाँव भी नज़र आ रहे हैं, जो जिस टहनी पे बैठी है उस टहनी पे जो पत्ते लगे हैं मुझे वो पत्ते भी नज़र आ रहे हैं। उसने कहा अच्छा आप भी मारो। उसने भी मारा, नहीं लगा। तीसरा, चौथा, पांचवा, सब ने ट्राई किया। जब पांचवें की बारी आई तो पांचवें ने तीर जैसे ही पकड़ा तो उसके गुरुजी उसके आगे आए और कहने लगे कि आप मुझे बताओ कि आपको क्या नजर आ रहा है? उसने कहा मुझे चिड़िया की आंख नजर आ रही है। उसने कहा और क्या नजर आ रहा है? उसने कहा मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख नजर आ रही है और कुछ नजर नहीं आ रहा। उसने कहा मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। कहने लगा माफ करना गुरु, लेकिन मुझे इस वक्त आप भी नजर नहीं आ रहे, सिर्फ चिड़िया की आंख नजर आ रही है। तो उसने कहा मारो। तो उसने जैसे ही अपना तीर मारा वो सीधा जाके चिड़िया की आंख पे लगा। इस कहानी से आपको क्या समझ आता है कि हमारा फोकस जितना ज्यादा
गिरफ्त होगी हमारे फोकस के अंदर, जितना ज़्यादा हम अपने गोल्स की तरफ, अपने सॉल्यूशंस की तरफ फोकस करेंगे, उतना ही हमारे लिए सॉल्यूशंस इजी होते जाएंगे। और एक चीज़ आप और नोटिस करेंगे कि जिस चीज़ को हम फोकस करते हैं वो चीज़ बड़ी हो जाती है। जैसे अभी हमने हाथ के साथ एक्सपेरिमेंट किया कि आपने स्क्रीन के ऊपर फोकस किया तो स्क्रीन आपके लिए बड़ी हो गई, हाथ बिलर हो गया। आपने हाथ के ऊपर फोकस किया, आपका हाथ बड़ा हो गया, स्क्रीन बिलर हो गई, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें बिलर हो गई। तो जिस चीज़ के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं वो चीज़ बड़ी हो रही है, उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी जो है बिलर हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, आपको नज़र नहीं आती। हम लोग अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि हमारे गोल्स बड़े हैं, हम लोगों के विजन क्लियर हैं, हम लोगों का फोकस सही है, लेकिन फिर भी हमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि हमें परेशानियां हैं, हम लोगों को मुश्किलात आ रही हैं। क्या मुश्किलात आ रही हैं? सर मुश्किलात इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती, मुश्किलात छोटी छोटी मुश्किलात होती हैं। सर मेरा अपलाइन ठीक नहीं है, मेरी डाउनलाइन ठीक नहीं है, मेरे साइडलाइन ठीक नहीं है, और मुझे जो है इनविटेशन के बारे में नहीं पता, मुझे प्रेजेंटेशन के बारे में नहीं पता, मेरे मेरे अपलाइन ने मेरे लिए प्रेजेंटेशन नहीं दी, मेरे अपलाइन ने मुझे क्लोजिंग नहीं बताई। इसी तरीके से आप देखेंगे तो अनगिनत आपको जो है एक्सक्यूज मिल जाएंगे, अनगिनत आपको प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी कि सर हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स है। और इन्हीं प्रॉब्लम्स पे फोकस करने की वजह से उनको सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इन्हीं प्रॉब्लम्स पे फोकस करने की वजह से उनको सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, वो आगे नहीं जा पाते। अगर आपने कामयाब होना है तो आप ये सोचना छोड़ दें कि आपको प्रॉब्लम क्या है, बल्कि ये सोचना शुरू कर दें कि उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कैसे मिल सकते हैं। सर आपको इनविटेशन चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन सीखनी है, आपको फॉलोअप सीखना है, आपको क्लोजिंग सीखनी है, आपको फोकस सीखना है, आपको एक्स वाई जी कोई भी चीज़ सीखनी है। आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट है। सर आपके हाथ में पूरी दुनिया है। क्या इंटरनेट पे डेटा मौजूद नहीं है? क्या इंटरनेट पे आपका जो कंटेंट आपको चाहिए वो डेटा मौजूद नहीं है? सर आपको जो भी डेटा चाहिए वो तमाम डेटा आपको इंटरनेट के ऊपर मिल रहा है। फिर आप क्यों कहते हैं कि सर हमें जो है हमारे पास जो है नॉलेज नहीं है? सर नॉलेज जो है इंटरनेट पे फुल भरी है, सिर्फ आपने सर्च करना है, उसको सीखना है, उसको समझना है, उसके बाद उसको इंक्लूड करना है। लेकिन जब तक आप यही बोलते रहेंगे कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, तब आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके कभी सोच ही नहीं पाएंगे कि हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को कैसे जो है निकाल सकते हैं। तो आज से आप लोग ये कहना छोड़ दें कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, बल्कि अपने आप से ये बात आप अगर अपने सीनियर को बोलेंगे, हो सकता है कि शायद आप अपने आप से भी झूठ बोल दें, लेकिन जब आप खुद से बात करते हैं, जब आप अपनी ज़ात से बात करते हैं, जब आप अपने ज़मीर से बात करते हैं, देन सर आप अपने ज़मीर को झूठ नहीं बोल सकते। आप एक दफ़ा को अगर अपने ज़मीर को झूठ बोल भी देंगे, लेकिन आपका ज़मीर आपको रियलिटी बताएगा कि नहीं, रियलिटी ये है। फिर आपको जो आंसर मिलेगा कि हाँ मैं इसके ऊपर अमल कर सकता हूँ और मैं ऐसे इसकी नॉलेज गेन कर सकता हूँ। सर नॉलेज गेन कीजिए, आपको नॉलेज मिलेगी, आपका जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपका जो फोकस होगा वो सॉल्यूशन के ऊपर होगा। अब बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद लोग बोलते हैं दैट वी आर एंटरप्रेन्योर। सर एंटरप्रेन्योर का असल मकसद क्या है? एंटरप्रेन्योर को अलग अलग जो है मतलब उसके बनाया जाता है। उसके अंदर से एक मतलब ये भी है कि जो तमाम मुश्किलात को हल करने की कोशिश करता है और तमाम मुश्किलात का हल ढूंढता है, वो कहलाता है एंटरप्रेन्योर। आप कहते हैं सर हम एक एंटरप्रेन्योर है, तो सर आप प्रॉब्लम्स के ऊपर क्यों फोकस कर रहे हैं? आपका फोकस सॉल्यूशन के ऊपर होना चाहिए। एंड आपके जो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन है नेटवर्क मार्केटिंग या कोई भी बिजनेस, वो सिर्फ इतना ही है जितना अभी अपने हाथ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। आपने स्क्रीन पे फोकस किया, हाथ बिलर हो गया, आपने हाथ पे फोकस किया, स्क्रीन बिलर हो गई। आप अपने प्रॉब्लम्स पे फोकस करेंगे, सॉल्यूशन बिलर हो जाएंगे, आपको सॉल्यूशन नजर नहीं आएंगे। आप सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करना शुरू कर दें, आपकी प्रॉब्लम्स बिलर होती जाएंगी, आपको प्रॉब्लम्स नजर नहीं आएंगी। एक पॉइंट ये हो गया। उसके बाद अगर जैसे आप ये सोचते हैं कि सर मैं ये वीडियो देखूंगा और ये वीडियो देखने के बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मैं ये सीख जाऊंगा कि कैसे, हाँ मैं बेसिकली मैं ये थोड़ा सा
टीच करता हूँ, मैं आपको ये टीच एंड ट्रेन करता हूँ कि कैसे क्या मेथड्स हैं कि जिसके ज़रिए हम अपने फोकस को ला सकते हैं, लेकिन मैं आपको फोकस करवा नहीं सकता। फोकस करना आपका काम है, मेरा काम है आपको बताना, करना आपका काम है सर। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि सर मैंने ये वीडियो देख लिया और अब मेरा फोकस जो है 100% हो जाएगा, मैं एक दिन में बैठ के जो है इतना फोकस अपना गेन कर लूंगा, इतना फोकस गेन कर लूंगा, सर ये आप अभी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप ये वीडियो छोड़ सकते हैं, क्योंकि फोकस बनाना, फोकस क्रिएट करना, अपने बिजनेस के ऊपर प्रॉपर तरीके से फोकस रखना, अपनी नज़र सिर्फ अपने गोल्स के ऊपर रखना, सर इसमें टाइम लगता है। फोकस गेन करना इज लाइक दैट, जैसे आप जिम जाते हैं और जिम जाके आप अपनी बॉडी बनाते हैं। आप डेली जो है अपना वेट उठाते हैं, आप डंबल लगाते हैं, आप पुशअप्स लगाते हैं, आप अपना जो है वर्जिश वगैरह एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। आप एक दिन में क्या बोल रहे हैं कि सर मैं एक ही दिन में जाऊंगा और मेरी बॉडी बन जाएगी? ऐसा नहीं है। आपको आहिस्ता आहिस्ता डेली अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना पड़ेगा। आप अपने आप को जो है पहले अपना एक लेवल देंगे, उस लेवल के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, आपका फोकस ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। ऐसे ही आपका जो फोकस है वो आपका इंक्रीज होगा। आपने सबसे पहले अपने आप को जो है टारगेट दिया कि मुझे अपना ये फोकस गेन करना है, उसके बाद आपने अपने फोकस के छोटे छोटे स्टेप्स बना लिए। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं आप लोगों को गोल्स के ऊपर फोकस करना बताऊं कि गोल्स के ऊपर कैसे फोकस किया जाए और कैसे हम लोग अपने गोल्स के छोटे छोटे स्टेप्स बना के उनके ऊपर काम करें और अपने गोल्स को फोकस के थ्रू अचीव कर सकें, तो नीचे कमेंट कीजिए। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। और बाकी आज की जो हमारी वीडियो थी, उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। एंड उसके लिए मैं आपको एक और टिप दूंगा कि आप अपना जो आपका गोल है, जो आपने 6 मंथ का गोल सिलेक्ट किया है, 3 मंथ्स का सिलेक्ट किया, 1 ईयर का सिलेक्ट किया, आप उसको डिवाइड करते जाएं एंड उसको आप डेली शेड्यूल के ऊपर लेकर आए। उसके बाद जो आपके पास डेली रिजल्ट आता है, सर आप उधर से काम शुरू करें। आप जो डेली आपकी वर्किंग है, आप अपने आप को एक छोटा सा गोल दें कि मुझे एक प्रेजेंटेशन रोजाना करनी, 1 घंटा लर्निंग करनी, एक वीडियो देखनी है। सर आप उसको भले मत बढ़ाएं, लेकिन जो आपने एक बार सिलेक्ट कर लिया, जब तक आपको उसकी आदत ना हो जाए, जब तक आपको उसकी एडिक्शन ना हो जाए, जब तक आप उसको इंक्रीज मत कीजिए। जब आपको पता लगे कि हाँ अब मेरे पास ये कंफर्म हो गया है कि कुछ भी हो जाए मैं ये लाजमी करूँगा, देन आप आहिस्ता 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 उसको बढ़ाते जाएं। इंशाल्लाह आपका जो फोकस है वो बढ़ता जाएगा। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करे।